नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृष्णा वाणी चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण जो महत्वपूर्ण गुण रहे हैं उनके भीतर और दूसरों को भी वो ही मार्गदर्शन बताते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं वो महत्वपूर्ण गुण कौन से हैं। विनम्रता और सम्मान पहला गुण भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन विनम्रता और सम्मान का शानदार उदाहरण है। उन्होंने यह सिखाया है कि किस तरह दूसरों का सम्मान करके और विनम्र स्वभाव अपनाकर अपने सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाया जा सकता है। विनम्रता हमें शांत और मिलनसार बनाती है। दूसरी बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सहयोग और समर्पण। श्री कृष्ण ने बताया कि कैसे सहयोग और समर्पण की मदद से हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं। सहयोग और समर्पण का गुण एक मजबूत समाज का निर्माण करता है और उससे भी ज़्यादा यह व्यक्तित्व विकास के लिए जरूरी होता है। तीसरी बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भावनाओं पर नियंत्रण रखें। श्री कृष्ण ने गीता में यह उपदेश दिया है कि हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना आना चाहिए और ये तभी संभव है जब आप अंदर से शांत होंगे। भावनाओं को कंट्रोल करके हम जीवन के लिए क्या बेहतर है इसका सही तरीके से निर्णय ले पाते हैं। जीवन में आने वाली समस्याओं का सकारात्मकता से मुकाबला कर सकते हैं। चौथी बात बताते हैं भगवान श्री कृष्ण स्वधर्म का पालन करें। श्री कृष्ण ने अपने धर्म और कर्तव्यों को निभाने का तरीका और महत्व भी बताया है। उन्होंने अर्जुन को कठिन परिस्थितियों में भी कैसे अपने धर्म और कर्म की रक्षा करनी है इसका ज्ञान दिया है। स्वधर्म से आप संतोष और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। पांचवी बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मध्य का मार्ग अपनाना चाहिए। श्री कृष्ण ने मध्य मार्ग पर चलने की बात की है। सुख या दुख दोनों ही स्थितियों में संतुलन बनाकर चलना चाहिए। संतुलन से हम जीवन की परेशानियों को सहजता से स्वीकार कर एक स्थिर और सुखी जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, हम भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी अनसुनी कुछ रोचक बातें आपको बताएंगे आज, जिनको जानकर आप चौंक जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के शरीर की विशेषता। सबसे पहले क्या विशेषता थी दोस्तों? भगवान श्री कृष्ण की त्वचा का रंग मैंग श्यामल था, काला या सांवला नहीं। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के शरीर से एक मादक गंध निकलती थी जिसे युद्ध काल में छुपाने का वे हर समय प्रयत्न करते रहते थे। नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन के समय ना तो उनका एक भी केश श्वेत था और ना ही उनके शरीर पर कोई झुर्रियाँ थी। चौथी बात करते हैं दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की मांसपेशियां मृदु परंतु युद्ध के समय विस्तृत हो जाती थी, इसलिए सामान्य लड़कियों के समान दिखने वाला उनका लवणमय शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। ठीक ऐसे ही लक्षण कर्ण और द्रौपदी के शरीर में भी दिखाई देते थे। पांचवी बात करते हैं दोस्तों, भगवान कृष्ण के केश घुंघराले थे और उनकी आंखें बड़ी बड़ी मोहक थी। छठी बात करते हैं दोस्तों, तन पर पीले वस्त्र और सिर पर मोर मुकुट धारण किए, गले में पैजंदी माला और हाथों में बांसुरी लिए उनका रूप मनोहर रंजन नजर आता था। श्री कृष्ण के संबंधी कौन थे? भगवान श्री कृष्ण की परदादी मरीषा व सौतेली माँ रोहिणी बलराम की माँ नाग जनजाति की थी। भगवान श्री कृष्ण से जेल में बदली गई यशोदा पुत्री का नाम एकानंशा था, जो आज विंध्यवासिनी देवी के नाम से पूजी जाती है। भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा सहित राधा की अष्ट सखियाँ भी थी। अष्ट सखियों के नाम हैं ललिता, दूसरी नाम विशाखा, तीसरी का नाम चित्रा, चौथी का नाम इंदुलेखा और पांचवी चंपकला चंपकलता और छठी का नाम रंग देवी और सातवीं का नाम तुंग विद्या और आठवीं सुदेवी। श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं, रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा, और बाद में उन्होंने 16,100 रानियों को भी नरकासुर के बंधन से मुक्त कराया था और वह सभी रानियां भगवान श्री कृष्ण की दासी हो गई। भगवान श्री कृष्ण के कई बाल सखा थे, जैसे मधुमंगल, सुबाहु, सुबल, भद्र, सुभद्र, मणिभद्र, बोज, तो कृष्ण, बरुथप, श्रीदामा, सुदामा, मधुकंठ, विशाल, रसाल, मरकंद, सदानंद, चंद्रहास, बकुल, शारद,
और बुद्धि प्रकाश आदि। उद्धव और अर्जुन बाद में सखा बने। बलराम उनके बड़े भाई थे और सखा भी। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार सखियों के नाम इस तरह है: चंद्रावली, श्यामा, शव्या, पद्मा, राधा, ललिता, विशाखा तथा भद्रा। कुछ जगह ये नाम इस प्रकार है: चित्रा, सुदेवी, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंगविद्या, इंदुलेखा, रंगदेवी और सुदेवी। कुछ जगह पर ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा देवी, तुंगविद्या, इंदुलेखा, रंगदेवी और कृतिमा, इनमें से कुछ नामों में अंतर है। कृष्ण की 3 बहनें थीं। एकानंगा, यह यशोदा की पुत्री थी। सुभद्रा और द्रौपदी मंस भगिनी। कृष्ण के भाइयों में नेमिनाथ, बलराम और गद थे। श्री कृष्ण के माता पिता वसुदेव और देवकी थे, परंतु उनके पालक माता पिता नंद बाबा और माता यशोदा थी। श्री कृष्ण ने इन्हीं के साथ अपनी सभी सौतेली माता रोहिणी आदि सभी के साथ बराबरी का रिश्ता रखा। श्री कृष्ण की बुआ कुंती और सुतासुबा थी। कुंती के पुत्र पांडव थे तो सुतासुबा का पुत्र शिशुपाल था। बहन सुभद्रा का विवाह कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती के पुत्र अर्जुन से किया था। उसी तरह श्री कृष्ण ने अपने पुत्र सांब का विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से किया था। श्री कृष्ण ने अपने भांजे अभिमन्यु को शिक्षा दी थी और उन्होंने ही उसके पुत्र की गर्भ में रक्षा की थी। भगवान श्री कृष्ण के गुरु सांदीपनि थे। उनका आश्रम अवंतिका उज्जैन में था। इसके अलावा उनके गुरु गर्ग ऋषि, घोर अंगिरस, नेमिनाथ, वेद व्यास आदि थे। यह भी कहा जाता है कि जैन परंपरा के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई तीर्थकर नेमिनाथ थे, जो हिंदू परंपरा में घोर अंगिरस के नाम से प्रसिद्ध है। द्रौपदी से श्री कृष्ण का अनूठा रिश्ता था। श्री कृष्ण द्रौपदी को अपनी बहन समान ही मानते थे। दोनों का संबंध प्रगाढ़ था। अब जानते हैं दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की युद्ध कला। भगवान श्री कृष्ण ने अपने औपचारिक शिक्षा उज्जैन के सांदीपनि आश्रम से, जहां उन्होंने 16 विद्या और 64 कलाओं को सीखा था। जन सामान्य में यह भ्रांति स्थापित है कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, परंतु वास्तव में कृष्ण इस विद्या में भी सर्वश्रेष्ठ थे और ऐसा सिद्ध हुआ मद्र राजकुमारी लक्ष्मणा के स्वयंवर में, जिसकी प्रतियोगिता द्रौपदी स्वयंवर के ही समान परंतु और कठिन थी। यहाँ कर्ण और अर्जुन दोनों असफल हो गए और तब श्री कृष्ण ने लक्ष्य भेद कर लक्ष्मणा की इच्छा पूरी की, जो पहले से ही उन्हें अपना पति मान चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण के खड्ग का नाम नंदक, गदा का नाम कौमुदकी और शंख का नाम पांचजन्य था, जो गुलाबी रंग का था। भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम शारंग व मुख्य आयुध चक्र का नाम सुदर्शन था। वह लौकिक, दिव्यास्त्र व देवास्त्र तीनों रूपों में कार्य कर सकता था। उसकी बराबरी के विंध्य शंख केवल 2 अस्त्र और प्रसवास्त्र शिव, वसुगण, भीष्म और कृष्ण के पास थे। प्रचलित अनुश्रुतियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास वज्र क्षेत्र के वनों में किया था। डांडिया रास का आरंभ भी उन्हीं ने किया था। कालारीपट्टू का प्रथम आचार्य कृष्ण को माना जाता है। इसी कारण नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारकर सेना बन गई थी। भगवान श्री कृष्ण के कालारीपट्टू की नींव रखी, जो बाद में बोधि धर्मन से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई। भगवान श्री कृष्ण के रथ का नाम जैत्र था और उनके सारथी का नाम दारुक बाहुक था। उनके घोड़ों अश्वों के नाम थे शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक। भगवान श्री कृष्ण ने कई अभियान और युद्धों का संचालन किया था, परंतु इनमें 3 सर्वाधिक भयंकर थे। पहला महाभारत, दूसरा जरासंध और काल यवन के विरुद्ध, तीसरा नरकासुर के विरुद्ध। भगवान श्री कृष्ण के केवल 16 वर्ष की आयु में चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया। मथुरा के दुष्ट रजक के सिर को हथेली के प्रहार से काट दिया। भगवान श्री कृष्ण ने असम में बाणासुर से युद्ध के समय, भगवान शिव से युद्ध के समय माहेश्वर ज्वर के विरुद्ध वैष्णव ज्वर का प्रयोग कर विश्व का प्रथम जीवाणु युद्ध किया था। भगवान श्री कृष्ण के जीवन का सबसे भयानक द्वंद्व युद्ध
सुभद्रा के प्रतिज्ञा के कारण अर्जुन के साथ हुआ था, जिसमें दोनों ने अपने अपने सबसे विनाशक शस्त्र क्रमश सुदर्शन चक्र और पाशुपातास्त्र निकाल लिए थे। बाद में देवताओं के हस्तक्षेप से दोनों शांत हुए। कुछ अन्य तथ्य बताते हैं दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के। भगवान श्री कृष्ण अंतिम वर्षा को छोड़कर कभी भी द्वारिका में 6 महीने से अधिक नहीं रहे। भगवान श्री कृष्ण ने 2 नगरों की स्थापना की थी, द्वारिका पूर्व में कुशावती और पांडव पुत्रों के द्वारा इंद्रप्रस्थ पूर्व में खांडवप्रस्थ है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के रूप में आध्यात्मिकता की वैज्ञानिक व्याख्या दी, जो मानवता के लिए आशा का सबसे बड़ा संदेश थी, है और रहेगी। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के अलावा अनुगीता, उद्धव गीता के रूप में भी गीता का ज्ञान दिया था। पौराणिक मान्यताओं अनुसार प्रभु ने त्रेता में राम के रूप में अवतार लेकर बाली को छुपकर तीर मारा था। कृष्ण अवतार के समय भगवान ने उसी बाली को जरा नामक बहेलिया बनाया और अपने लिए वैसे ही मृत्यु चुनी जैसे बाली को दी थी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो में प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।